तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के असाइनमेंट के बारे में। तो लास्ट वीडियो ये इस सब्जेक्ट की असाइनमेंट की है। पहली वीडियोस बन चुकी है, 12 असाइनमेंट हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब लास्ट के 6 असाइनमेंट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बता दूं आपको, 15 तारीख लास्ट डेट है, तो आपके पास अभी 2 दिन का समय और है। आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो सारी बन गई हैं, बाकी 6 असाइनमेंट की वीडियो आपको आज ये मिल गई है। तो आप जा कर के, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो जा कर के कंप्लीट कर लेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का असाइनमेंट। पहला क्वेश्चन है, प्रथम में किस रिपोर्ट के आधार पर बनाकर अपने अपने राज्यों में शिक्षा संबंधी कार्यक्रम का निर्धारण किया गया। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, असर। अगला है, एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल, यह आदर्श वाक्य किस गैर सरकारी संगठन का है। तो ये है आपका प्रथम का। अगला है, मीना मंच कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई थी। तो ये की गई है आपकी यूनिसेफ द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को किस भारतीय गैर सरकारी संगठन द्वारा भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये प्रथम। देखिए, प्रथम मैं आपको बता दूँ ये क्या है। आपका GPF चला है एक, आपने इंटर्नशिप करी होगी तो उसमें आपने देखा होगा GPF प्रथमा करके लिखा हुआ था। तो ये वही चीज़ है जो ये सारे कार्यक्रम करवा रही है। अगला है, उपचारात्मक शिक्षा की अवधारणा किस गैर सरकारी संगठन की देन है। तो ये आपकी नवज्योति इंडिया फाउंडेशन की। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट को आधार बनाकर प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम को नियोजित किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, प्रथम द्वारा। अगला है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इनका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संगठन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही हो जाएगा, उम्मीद इंडिया। अगला है, परामर्श से छात्रों के विशेष रूप से सहायता प्राप्त होती है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, गैर सरकारी संगठन का रजिस्ट्रेशन किस अधिनियम के तहत होता है। तो ये होता है आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 10 के 10 हमारे सही हो गए हैं, तो इसी के साथ हमारा 13th असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अगले असाइनमेंट 14 की तरफ। 14th असाइनमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परामर्श तथा निर्देशन की आवश्यकता होती है, ये किस में होती है। प्रत्येक उम्र के व्यक्ति को, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, परामर्शदाता तथा परामर्शग्राही के बीच संबंध होने चाहिए। तो ये आत्मीयता एवं विश्वास का संबंध इनके बीच होना चाहिए। अगला है, असफलता से उबरने के लिए आवश्यक है। तो वो है आपका परामर्श और निर्देशन, ये दोनों सही हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, परामर्श में केंद्र बिंदु होता है। तो बालक होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है किसके द्वारा। ये सभी के द्वारा, खेल द्वारा, सहयोग द्वारा और परामर्श द्वारा। अगला है, खेल के मैदान में होने वाली गतिविधियों द्वारा बालक क्या सीखते हैं। तो ये सीखते हैं आपके समायोजन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या का निराकरण संभव है। तो ये है निर्देशन तथा परामर्श द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन एवं परामर्श महत्वपूर्ण है। तो ये दिव्यांग बालकों के लिए, अपवंचित बालकों के लिए और समस्यात्मक बालकों के लिए, सभी के लिए। तो ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परामर्श एवं अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन किसका है। तो यह आपका मायर्स का है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन थे इस हमारे असाइनमेंट में, 14 में 9 आउट ऑफ 9 आ गया है। अब अगला असाइनमेंट देखते हैं, 15th असाइनमेंट। 15वां असाइनमेंट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निर्देशन और परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में ही, आप देख लेना। तो इसका सीधा आंसर मैं बताता हूँ, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य
ना करने योग्य है, तो आ और बा ये दोनों हो जाएंगे इसके सही आंसर। अगला है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, तो ये दी जाती है आपकी वार्तालाप के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा किस किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है, तो ये की जाती है कक्षा 8 से 10 के विद्यार्थियों के लिए। अगला है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है NCERT द्वारा। अगला है परामर्श देने वाले विभाग संस्थाएं किन किन स्तरों पर स्थापित है, तो ये आपकी सभी स्तरों पर स्थापित है, केंद्रीय, राज्य और मंडल स्तर पे। अगला क्वेश्चन है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में है ये, तो 10 जिलों में है ये उत्तर प्रदेश में। अगला है मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है, ये आपकी इलाहाबाद में स्थित है, इसका नाम अब बदल के प्रयागराज हो गया है। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना की संस्तुति किसकी है, तो ये आपकी आचार्य नरेंद्र देव समिति की। अगला क्वेश्चन है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण और शोध कार्य। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1947 से 48 के बीच। 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 हो गए, स्कोर आपका 10/10 हो गया है। अब चलते हैं अगले असाइनमेंट 16 की तरफ। 16 असाइनमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिला चिकित्सालय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु क्या क्या कार्य करता है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिला चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वांछनीय सेवाओं के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं, तो ये सारी सेवाएं इसमें आती हैं, तो इसका भी उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला है जिला चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं, तो इसमें भी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जिला चिकित्सालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिला चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाने वाली नैदानिक सेवाओं के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं, तो इसके अंतर्गत आती हैं ये सभी सेवाएं। अगला है जिला चिकित्सालय में OPD शुल्क कितना निर्धारित है, तो ये आपका 1 रुपया है। अगला है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए आप किस नंबर पर फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस बुलाने के लिए आप करेंगे 108 पर। अगला क्वेश्चन है जिला चिकित्सालय द्वारा किया जाने वाला कार्य है, तो ये आपका उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा, टीकाकरण, निःशुल्क दवाएं और रेफरल केंद्र संबंधी कार्य। अगला है जिला चिकित्सालय का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें भी उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो कि बालकों के शैक्षिक समावेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं उनका सही उपचार एवं संबंधी परामर्श प्रदान किया जाता है, तो ये जिला चिकित्सालय द्वारा किया जाता है। 10 क्वेश्चन थे हमारे 16 असाइनमेंट में, 10/10 हो गया स्कोर। अब बचते हमारे लास्ट के 2 असाइनमेंट, जल्दी से उन्हें भी कवर करते हैं। 17 असाइनमेंट शुरू करते हैं हम अपना। पहला क्वेश्चन है विद्यालय निरीक्षण पद्धतियां हैं, तो ये आपकी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परीक्षण की निदानात्मक भूमिका नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा नवीन आविष्कार। अगला क्वेश्चन है प्रचलित शैक्षिक पर्यवेक्षण में निम्नलिखित दोष दिखाई देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है प्रोफेसर वेबर ने अपने अध्ययन के आधार पर पर्यवेक्षण की विधियों को सूची में किन विधियों को स्थान दिया है, तो ये सभी सूचियों में स्थान दिया है, उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। अगला है विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्य नहीं है, तो इसके उद्देश्य क्या नहीं है, अध्यापकों का नियुक्ति करना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है जिले पर माध्यमिक स्तर का अधिकारी होता है, तो ये होता है आपका जिला विद्यालय निरीक्षक।
अगला क्वेश्चन है विद्यालय पर्यवेक्षण का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा निरोधात्मक निरीक्षण। अगला क्वेश्चन है विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रकार नहीं है, तो इसका क्रियात्मक निरीक्षण, ये इसका प्रकार नहीं है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यालय निरीक्षण पद्धति को हम मुख्यतः कितने भागों में विकृत कर सकते हैं, तो देखिए इसके जो सारे ऑप्शन एक जैसे दिए हुए हैं एक एक, और इसका जो हम सही लगाएंगे वो थर्ड लगाएंगे, क्योंकि वो तभी सर्वर पे आगे जाके करेक्ट होगा। थर्ड लगाना है आपको सभी को। अगला है विद्यालय निरीक्षण में निरीक्षक में निरीक्षण के कौन कौन से गुण होने अनिवार्य हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी ये सारे गुण होने अनिवार्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसके साथ हमारा 17वां असाइनमेंट भी कंप्लीट होता है। स्कोर देखते हैं हमारा स्कोर क्या आता है। स्कोर हमारा 10 आउट ऑफ 10 आ गया है। अब लास्ट असाइनमेंट करते हैं हम अपना 18th असाइनमेंट। 18वां असाइनमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने में समुदाय का क्या कार्य है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है शैक्षिक समावेशन में विद्यालय की सहयोगी समितियों का क्या योगदान है, तो इसका भी उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य क्या है, इसका भी आपका उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। विद्यालय की परामर्श के सहयोगी समितियों के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो इसका भी उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है समुदाय किन तरीकों माध्यम से विद्यालय में सम्मिलित हो सकता है, तो इसका भी उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। तो शुरू के जो हमारे 5 क्वेश्चन है इनका सभी का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है शिक्षण संस्थाएं सिखाती है, तो ये क्या सिखाती है, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान और जीवन जीने की कला, तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला है समुदाय की महत्वपूर्ण स्थान है, क्या है, ये है आपका विद्यालय का। अगला है परामर्श के योगदान होता है, परामर्श में योगदान होता है तो सरकारी संगठनों का और गैर सरकारी संगठनों का, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला है बालक पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, किसका, समाज का, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुदाय कहलाता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जो निश्चित भूभाग में रहता है। तो इसी के साथ हमारा 18th असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है और 10 आउट ऑफ 10 स्कोर हो गया है।